सबको जानकारी है कि हम लोगों ने 7 गारंटी देने का फैसला किया है, क्योंकि 10 गारंटी जो महंगे राज शिविरों में हम लोगों ने अनाउंस की थी वो करीबन सभी लागू हो गई। ये कामधेनु योजना जो है वो प्रोसेस के अंदर है, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, इसलिए वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाई होगी। सभी योजनाओं का बेनिफिट मिलने लग गया। मेन बात है घोषणा करना एक बात है और इम्प्लीमेंट होना दूसरी बात होती है। बजट की घोषणा भी हमने लागू की है। यही बहुत बड़ी बात थी कि बजट पेश करना अलग बात है और लागू करना दूसरी बात होती थी। अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने कहा कि साहब जो आपने घोषणा की हमारे वहां लागू हो गई। तो ये जो साख जमी है सरकार की जिस रूप में राजस्थान में, इसलिए माहौल बना है हमारे पक्ष के अंदर। हम चाहते हैं कि आगे जो है मैनिफेस्टो भी आएगा, उसमें डिटेल्स के अंदर से बात आएगी, परंतु 7 गारंटी जो है 10 गारंटी देने के बाद में अब हम चाहते हैं कि 7 वादे करें, 7 वचन दे रहे हैं लोगों को कि अगर हमारी जगह बन जाती है, जो कि पूरी तरह निर्भर करता है जनता पे, माए बाप वही होते हैं, हमें कोई अहम घमंड नहीं है और लोगों की तरह, पर माहौल ऐसा बन गया है। मैं उदाहरण दे रहा हूं केरला का। केरला में जब मैं गया तो लोगों ने कहा 70 साल सरकार एक बार लेफ्ट एक बार कांग्रेस गठबंधन की बनती है, इस बार रिपीट होगी, पहले ही कह दिया। तो मैंने कहा क्यों? कि साहब शानदार काम किया कोरोना के अंदर। तो मैंने कहा कोरोना में काम करने जगह आई वहां पर, क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोग भी काफी लिटरेसी काफी ज्यादा वहां पर। तो हमारे यहाँ तो कोरोना के अंदर भी शानदार काम हुआ, मॉडल बन गया हमारा भीलवाड़ा का रामगंज का। तो देश दुनिया में गया गया कि भाई किस प्रकार से प्रक्रिया होती है कंट्रोल करने की बात ही उस वक्त में। और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में चर्चा हुई उस वक्त में, जो मीडिया में आई थी कि भीलवाड़ा मॉडल के रूप में है। हमने नहीं कहा था, उन्होंने पहली बार बात शुरू की। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमें उस मुकाबले अच्छा किया। ऑक्सीजन की कंपनी आने दी राजस्थान के अंदर, सब कुछ किया। तो कोरोना में अच्छे काम किए, गुड गवर्नेंस दी हम लोगों ने, IT बेस्ड गवर्नेंस दी, और जो स्कीमें लागू की हम लोगों ने एक के बाद एक। फिर शिक्षा के अंदर हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किए। मैंने पहले बताया आपको कितने कॉलेज खोली है, विश्वविद्यालय कितने हो गए हैं। तो शिक्षा के अंदर हो, स्वास्थ्य सेवा सिरमौर हो गया, आज कंट्री में कहीं नहीं 25 लाख का बीमा। राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हम लोगों ने, जो मेरे ख्याल से कहीं नहीं होगा, शायद दुनिया में नहीं होगा कि स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बना दो आप। तो ऐसे भी कानून बनाए हम लोगों ने। गिग वर्सेस कानून बना दिया, किसानों के लिए अलग कानून बना दिया कि उनकी जमीनें कुर्क नहीं होगी। पहले हाईकोर्ट जज रिटायर जज होगा, उसकी अध्यक्षता में कमीशन बैठेगा, सुनवाई करेगा, उसके बाद में फैसला करेगा। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट दे दिया हम लोगों ने। तो जो लंबी चौड़ी में की जो हमने फैसले किए हैं वो आपके सामने हैं। मिनिमम इनकम गारंटी देने बड़ी बात थी। नरेगा में काम दे दिया 125 दिन का, या शहरों में रोजगार दे दिया 125 दिन का। ये तमाम बातें आपके जहन के अंदर है, मैं रिपीट कर रहा हूं खाली। अब जो 7 गारंटी दे रहे हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट है। देखा सुबह से लोगों ने उनको वेलकम किया, बल्कि बोर्ड होर्डिंग लगा दिए 7 गारंटी के। हम चाहते हैं कि कैंपेन चलेगा, और आज हमने ये दिन भर यात्रा निकाली। अब क्योंकि एक तो परमिशन भी लेनी पड़ती है यात्राओं के लिए, फिर दीपावली आ रही है, तो हमने सबने तय किया कि यात्रा के प्रोग्राम जो है हर संभाग स्तर पर जाएंगी। 1000 कैंप लगेंगे, हमारे गारंटी कैंप लगेंगे पूरे राजस्थान के अंदर, और लगभग 2 करोड़ लोगों को हम चाहेंगे कि गारंटी कार्ड दे सकें। क्योंकि महंगे राज शिविरों में 1 करोड़ 80 लाख परिवार आके कार्ड ले रहे थे, और 1 करोड़ 80 लाख के लगभग ही 7 करोड़ 80 लाख कार्ड बंटे गए। 7 करोड़ 80 लाख गारंटी कार्ड घरों में पहुंच गए उस वक्त में। उसका इम्पैक्ट आज भी है। तो ये हमने टारगेट बनाया, कम से कम 2 करोड़ लोगों तक पहुंचे, गारंटी कार्ड दें, घर घर जाके दिया जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन होगा, मिस कॉल देने की बात है। ये तमाम प्रक्रिया चलती जाएगी, और 7 जगह यात्रा निकलेगी। 7 जगह हमारे सीनियर लीडर साथ रहेंगे।
और 140 विधानसभाओं को करीब करीब टच करेगी। ये हमारा प्लान है और उस प्लान से हम आगे बढ़ रहे हैं जिससे कि हम पब्लिक तक पहुंच सकें, बताने के लिए कि हमारी परफॉर्मेंस 5 साल क्या रही, मंगेराज शिविरों का सफलता रहा और अब आगे हमारी गारंटी दे रहे हैं। हम इन इश्यूज पे ही चुनाव जाना चाहते हैं। ये जो बीजेपी के लोग नेता लोग आके गुमराह करे लोगों को आरोप लगा रहे हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं होती कहने की कि हम लोग गारंटी दे रहे हैं, 10 मंगेराज शिविर गारंटी दी, उसके बाद उनका क्या करना है। 7 गारंटी अब हम दे रहे हैं, के बारे में उनका क्या सोच है, कोई कहने को कुछ नहीं उनके पास में, वो मुद्दा बना नहीं पा रहे हैं। और हम लोग बिल्कुल सोच समझ के इश्यू जो हमारे अपने राज्य के हैं, चाहे ERCB का हो, चाहे रिफाइनरी का हो, कोई इश्यू हो राजस्थान का, उस तक सीमित रह के हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो और इनकम और CBI का दुरुपयोग हो रहा, जिस प्रकार से घरों घुस रही है और तंग गरीब बच्चों को भी अनावश्यक केस नहीं, कोई FIR नहीं, कोई आरोप नहीं है, फिर आप सीधा ही एक दिन के नोटिस बुला रहे हो, दिल्ली बुला रहे हो, तो जनता सब समझती इन बातों को और उसका जवाब जनता माकूल देगी लोगों को, मेरा मानना है। धन्यवाद। अमित शाह नागौर आए थे और वो कहते गए कि आपने प्रदेश से बिजली, पानी और चिकित्सा को गायब कर दिया। अमित शाह नागौर आए थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आपने पानी, बिजली और चिकित्सा को प्रदेश से गायब कर दिया। आपको जादूगर बता के गया और पानी को गायब कर दिया, चिकित्सा गायब कर दिया, बिजली गुल कर दी। आप सोच सकते हो इसका मतलब देश का गृह मंत्री इतने बुखला गए हैं, उनको पता नहीं है इश्यू कौन से हैं राजस्थान के अंदर। गंगानगर में पंजाब के जो लोग हैं उनकी जमीन है, आप वहां के आधार कार्ड देख लीजिए। जब से हेल्थ का किया है, पंजाबियों ने आकर वहां भी अपने आधार कार्ड बनवा लिए, पंजाब से कटवा दिए कि हमें वहां इलाज मिल रहा है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब को मैं कहता हूं कि सोच समझकर बात करो, जो फैक्ट्स हैं उनको छिपाया नहीं जा सकता। क्या नहीं है? यही मैं कहना चाहता हूं आपको कि ये इतने बुखलाए हुए हैं, इनको हमारे जो एजेंडा हमारा सेट किया हुआ है उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोग। ये मैं कहना चाहूंगा, इसलिए इस प्रकार की ये बेहूदी बातें कर रहे हैं। टकरा गया और वो कह रहा है कि अशोक गहलोत जी ने जादू कर दिया। कांग्रेस के तार ढीले अब आप बता दीजिए इससे बड़ी बुखलाहट क्या हो सकती है, इतने बड़ी बुखलाहट क्या हो सकती है कि आज ये नॉन इश्यू बना रहे हैं राजस्थान के अंदर, नॉन इश्यू को इश्यू बना के राजनीति करना चाहते हैं चुनाव जीतने के लिए। ये उनका एक नमूना है जो आप बता रहे हो। बल्कि हमें तो सहानुभूति है, चिंता है कि गृह मंत्री टकरा कैसे गया, मुझे जांच करवानी पड़ेगी। नहीं रियली, अगर टकरा गया तो मैं जांच करवाऊंगा, मैं जांच का आदेश दूंगा कमिश्नर को, डिवीजन कमिश्नर को, कि जांच होनी चाहिए कि क्या कौन से रथ में कौन बैठे थे, रथ किसका था, मालिक कौन था उसको, और टकरा कैसे गया। तो बहुत सीरियस बात है।
और राजस्थान में अगर राजस्थान धरती पर गृह मंत्री अगर टकरा जाए तो चिंता होना स्वाभाविक है मुझे। रातों रात कार को गिरफ्तार कर लिया। आप किस तरह से देखते हैं? एक भी मुस्लिम चेहरे को मैदान में नहीं उतारा है बीजेपी ने, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये मैं नहीं देख रहा हूँ, देश देख रहा है, देश देख रहा है। ये कोई पहली बात थोड़ी हुआ कोई यहाँ पर। यूपी में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही, क्यों कह रहे हैं? ये चिंताजनक बात है देश के लिए जो आप बोल रहे हो। आप बार मत बोलना वरना आपको भी अंदर धर देंगे जा करके। कितने पत्रकार जेल में बैठे हुए हैं, कितने लेखक बैठे हुए हैं, कुछ सोच सकता है। बहुत चिंताजनक स्थिति देश के अंदर है। इसमें मीडिया की भूमिका, साहित्यकारों के, लेखकों के मैं देखता हूं कई बार प्लेटफॉर्म अच्छी हिम्मत से बोलते हैं। आज भी ऐसे हिम्मत वाले लोग हैं इस माहौल के अंदर भी, जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं उसमें जम करके आलोचना भी कर रहे हैं। गोदी मीडिया छोड़ दीजिए।